आप चैनल के एंकर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमर्जी चलाएंगे। लोकतंत्र का यही तकाजा है। नैतिकता भी कोई चीज होती है, पत्रकारिता के भी कुछ मानदंड होते हैं, एंकनी की भी कोई आचार संहिता होती है। आप धौंस देने लगती हैं, आप धमकाने लगती हैं विपक्ष के प्रभाव। मैं धमका रही हूं कि आप धमका रहे थे? विपक्ष के नेताओं को अपमानित करती हैं। बिल्कुल भी अपमानित नहीं करती राजकुमार भाटी जी। बीजेपी के राजकुमार भाटी जी, आप अपनी बात रखिए। मैंने आपको पूरा समय दिया है। अगर आप मुझे धमकाने आए हैं तो फिर आप डांटेंगे और मैं सुनूंगी। उस उम्र से मैं अब निकल चुकी हूं, मां नहीं अब दादी बन चुकी हूं, डांट सुनने नहीं आई हूं। बहुत बड़े सवाल हैं और कुछ सवाल पब्लिक के भी है। राजकुमार भाटी जी जरूर सुनिएगा। विनय कुमार दरभंगा से पूछ रहे हैं, 58 दिन के बाद राहुल गांधी बिहार लौटे लेकिन बिना तैयारी के। क्या ब्लंडर कर राहुल ने तेजस्वी की मेहनत पर पानी फेर दिया? अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भी सवाल है। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। ये तो पता नहीं, लेकिन क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और भाटी जी आज सवाल उठ ही गया, मंदिर का भी उठ गया। क्योंकि अगर आप मानते हैं कि भाई 19% पर सिर्फ इंडिया अलायंस का ही हक है, तो फिर राम मंदिर का भी सवाल उठेगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। क्या बात यूपी तक जाएगी? नहीं, बीजेपी के पास और मंदिर मस्जिद के अलावा और है क्या? मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के अलावा इनके पास 7वां शब्द ही नहीं है। बात तो सही है। अभी आप बाइट सुनवा रही थी उनकी, आपने कहा कि राहुल गांधी ने ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर राहुल गांधी ने नहीं किया, ब्लंडर किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह की बाइट आपने सुनवाई, वो कह रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है। गुरु प्रकाश पासवान जी से निवेदन करूंगा कि गृह मंत्री को ये बताएं कि वो भारत के संविधान को पढ़ें, उसकी जानकारी करें। जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर देता है उसी दिन मुख्यमंत्री का पद खाली हो जाता है। अगर मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है तो चुनाव किस लिए हो रहे हैं? ये कवायद किस लिए की जा रही है? क्या आपने पहले से ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री पद पर आपको किसको बैठाना है? क्या जनता को आप कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं देना चाहते? क्या ये पूरे बिहार की जनता का अपमान नहीं है जो अमित शाह इतने गर्वपूर्वक, इतने घमंड पूर्वक, इतने तानाशाही पूर्वक बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है? तो फिर क्यों ये कवायद कर रहे हो सारी वोट डालने की, और लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हो लोगों को? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आप कह रही हैं राहुल गांधी ने ब्लंडर किया, राहुल गांधी ने सच बात कही है बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते नहीं है? क्या ट्रंप ने बार बार भारत का अपमान नहीं किया? नरेंद्र मोदी का अपमान हो जाए एक बार को सहन किया जा सकता है, व्यक्ति का अपमान ज्यादा महत्व नहीं रखता। देश का अपमान किया, पूरे भारत का अपमान किया है, बार बार धमकाया है, बार बार उल्टा सीधा बोला भारत के बारे में। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं निकला? राजकुमार भाटी जी, आपने आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान नहीं सुना। आज डोनाल्ड ट्रंप ने आज की तारीख में वो जो आप कहते हैं ना 50 से ज्यादा बार बोल चुके हैं, आज कहा है कि नरेंद्र मोदी ऐसे लड़ता है और उसने कहा वो लड़ाई जारी रखेगा। अब कौन सी ट्रंप की बात पर आप विश्वास करेंगे, जो आपको सूट करती है या जो आपको सूट नहीं करती है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। सवाल इस बात का है, लेकिन बहुत से सवाल आपने उठाए, कितने भोले सवाल हैं। फिर तो तेजस्वी जी भी कह चुके हैं कि मैं सीएम हूं और बिहार की जनता सीएम होगी क्योंकि वो चेंज मेकर होगी। तो फिर उनसे ये सवाल आपने नहीं पूछा क्यों, गुरु प्रकाश जी? नहीं, मुझे बहुत दुख होता है। राजकुमार भाटी जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं और उन्होंने कुछ 6-7 शब्द बोले। मुझे लगता है कि आप मेरा पुराना क्लिप देख लीजिए आपके शो का, मैंने एक बार भी उन शब्दों का उपयोग नहीं किया और मैंने तमाम अपने बातों को रखा है आपके बीच में। इस प्रकार का फेक नैरेटिव बनना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। आपने कहा कि भाई व्यक्ति के सम्मान की चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें दुख है, हमें पीड़ा हुई थी जिस दिन डिंपल भाभी के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया था। आप लोग शांत थे, बोला किसने था ये पूरी दुनिया जानती है, और क्यों शांत थे आप लोग ये भी पूरी दुनिया जानती है। आप कह रहे थे भाई संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, हाँ है ना, आप ज्ञाता, आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आप कहते हैं भाई सामाजिक न्याय, आपकी पार्टी
इतिहास में काला अध्याय है नविका जी। आपकी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, अनुसूचित जाति को, दलित समाज के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण मिलता था, आपने रोका कि नहीं रोका? आप संविधान के माध्यम से रोकना चाहते थे कि नहीं रोकना चाहते थे? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे। काला इतिहास है समाजवादी पार्टी का, जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। संविधान की बात कर रहे थे आप। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब ने क्या कहा था? ये 3 उंगली उस तरफ है, इसका मतलब ये भूमि मेरी है और जहां मैं इशारा कर रहा हूं वो भूमि मेरी है। आपने भारत रत्न महामानव परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर को भूमाफिया कहा था आपके नेता ने, और आप संविधान की बात करते हैं। संविधान निर्माता का अपमान, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के लोगों का अपमान, ये बड़ा हरामी हो बेटा। दुस्साहस करने की ये जो नैतिक ताकत है आप कहां से लाते हैं? व्यक्तियों की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं बात होनी चाहिए भाई? तो राम मंदिर की बात होती है। नविका जी, भाटी जी जवाब दीजिए। और आपने हाथ उठाया था, मैं आपको बोलने का समय देती, धमकी की जरूरत नहीं थी। वकार साहब ने भी हाथ उठाया था, उन्हें भी मैंने समय दिया, आपको भी दूंगी। लेकिन ये जो आप धमकाने लगते हैं ना कि आगे से मुझे बुलाया मत करिए, बोलने नहीं देंगे तो मैं आऊंगा नहीं। अरे भाई धमकी मत दीजिए, विनम्रता से आपने हाथ उठाया, आप जवाब दीजिए ना, काउंटर कीजिए ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत। नाविका जी, सारा डिबेट राहुल गांधी पे। मैंने भी हाथ उठाया, मुझे भी दे दीजिए। विनम्रता लायक माहौल आप छोड़ती नहीं है। ओह 38 मिनट की डिबेट में 19 मिनट गुरु प्रकाश पासवान बोल रहे हैं। हम इनके प्रवचन सुनने के लिए आए हैं क्या? इनके भाषण सुनने के लिए बैठे हैं क्या? 38 मिनट की डिबेट हुई है आपकी। 19 आप मिनट लोग 4 विरोधी पार्टियों से हैं और उधर से एक रिप्रेजेंटेटिव है। कमाल करते हैं, थोड़ा तो हिसाब कर लीजिए। नविका जी, नहीं भाटी जी, पासवान अकेले नाम का कुमार भते नहीं है 4 के बराबर, तो वो तो मैं हूं। 4 नहीं 400 के बराबर हूं मैं 400 के बराबर हूं। ये बात आपने सही की, पर भाटी जी आप अपना काउंटर दीजिए। हम बोलते हैं तो प्रवचन लगता है आपको? अरे भाटी जी, आप वरिष्ठ आदमी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। देखिए सुनिए नविका जी, आप एंकर हैं और आपके हाथ में माइक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष के प्रवक्ताओं को अपमानित करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आप अपनी धौंस जमाएंगे और अपनी तानाशाही चलाएंगे। मैं बिल्कुल धौंस नहीं जमा रही हूँ। आप मेरा अपमान करेंगे तो मैं सहने वालों में से भी नहीं हूँ। नहीं, आप धौंस जमा रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जमा रही। माइक आपके पास भी है और आपकी आवाज पूरी जा रही है चैनल पर। आपका देखिए, आपने मुझे सबसे बाद में टाइम दिया था। आप बोलिए ना सर, सुनने के बाद गुरु आप बोलिए सर। मैं सिर्फ कह रही हूं आप अपनी बात रखिए, मुझे धमकाइए मत। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, इसीलिए आप बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, ये आप जो इस तरह के डायलॉग बोलती है नहीं, हमारे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि हम आपको डरा सकें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन आपको तानाशाही का अधिकार भी किसी ने नहीं दिया। आप चैनल के एंकर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मनमर्जी चलाएंगे। लोकतंत्र का यही तकाजा है। नैतिकता भी कोई चीज होती है, पत्रकारिता के भी कुछ मानदंड होते हैं, एंकरिंग की भी कोई आचार संहिता होती है। आप धौंस देने लगती हैं, आप धमकाने लगती हैं विपक्ष के प्रभाव। मैं धमका रही हूं क्या? आप धमका रहे थे। मुझे अपने घर जाना है। मुझे विपक्ष के नेताओं को अपमानित करती हैं। बिल्कुल भी अपमानित नहीं करती राजकुमार भाटी जी। बीजेपी के राजकुमार भाटी जी, आप अपनी बात रखिए। मैंने आपको पूरा समय दिया है। अगर आप मुझे धमकाने आए हैं तो फिर आप डांटेंगे और मैं सुनूंगी। उस उम्र से मैं अब निकल चुकी हूं, मां नहीं अब दादी बन चुकी हूं। डांट सुनने नहीं आई हूं। दादा मैं भी बन चुका हूं, मैं भी आपकी So very good, make your point. चुका हूं। लेकिन जब तक पत्रिका अभी भारत में लोकतंत्र बचा है, इसकी मुझे प्रसन्नता है, इसका मुझे गर्व है। इस लोकतंत्र थोड़ा बहुत बचा, इसलिए हम आपके खिलाफ सच्चाई बोल सकते हैं। अभी इतना गोला नहीं घोटा गया लोकतंत्र का कि खत्म।